The Girish Malpani ji is the one man. I must tell you, the being so young, dynamic, and dedicated lion, where now if you listen to his achievements as a district governor or as a council chairman or as a lion or as a human being, he's a one of the man who really served so well Pune. You can ask anybody that Malpani Group is the Wet and Joy, or it's a manufacturing of so many things. Like you can say the Gai Chap Jarda, or like Amrita tea, or like a Namkeens, or I don't know what they exactly doing it. And in the CSR project, what they had done superbly, like a hospital, school, and college. I mean, this is something only Girish Bhai can do it. And that's the reason today Girish Bhai is there with us. Girish Bhai, now you can hear me properly? Yes, properly, sir. Yes. Girish Bhai, I wanted you to also start motivating the people who are listening you from 97 countries about your journey, where they can be motivated. Like, when this young man can do all these things, why can't we do it? So please tell us something about Lion Girish Malpani first. Thank you, sir, first of all, for giving me this opportunity to talk with all of them. And before starting my journey, I would like to appreciate you, because I look you as a idol. मतलब किसी एक व्यक्ति को देख के हम प्रेरित होते हैं. जैसे कि मैं नॉट पॉलिटिक्स में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जैसे कि शिवसेना में किसे जाना है तो वो बाला साहेब ठाकरे को देख के जाते हैं, या मनसे में जाना है तो राज ठाकरे, या बीजेपी में जाना है तो हमारे ये नरेंद्र भाई मोदी, या बॉलीवुड में जाना है तो अमिताभ बच्चन, ये एक आइडल होते हैं. तो वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, लायंस में भी ऐसे है, और उनमें से भी एक आप है कि जिनको मैंने 2007-8 में जब मैं प्रेसिडेंट था और बड़ौदा में मल्टीपल कॉन्फ्रेंस थी, एंड यू आर दैट टाइम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और आपने एक मस्त ग्रीन कोट पहना था, आपको रिमेम्बर नहीं होगा लेकिन मुझे याद है. और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आपसे एक पहचान होनी चाहिए. और फिर फ्यूचर में एक अच्छी पहचान हो गई, और बाद में सोल अवार्ड जब आपने मुझे बुलाया था, और मैं और मेरी वाइफ सुनीता हम दोनों आए थे. सो वी वर टोटली इम्प्रेस्ड विद दैट टोटल एटमॉस्फेयर देयर, और स्टार्स वगैरह सब थे. तो जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस भी होती है, लेकिन हमारे जैसे यंग मेंबर्स के लिए थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए. तो वो आपको देख के मुझे ऐसे लग रहा था. और हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे मल्टीपल जो 3234 है, महाराष्ट्र जो बॉम्बे छोड़कर है, तो हम काफ़ी लोग आपसे हमेशा इम्प्रेशन में रहते हैं और आपसे हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं. 2005 में मैंने लाइनिज्म की जर्नी शुरू की, एंड 2007-8 में मैं एक नए क्लब लायंस क्लब संगमनेर सफायर का मैं चार्टर प्रेसिडेंट बना. तब शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, ये उसके पहले हमें इतना मालूम नहीं था 2 साल, लेकिन बाद में लोग कहने लगते हैं कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, फिर रीजन कॉन्फ्रेंस है, फिर धीरे धीरे अपना जोन, फिर रीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा जर्नी बढ़ने लगता है. और फिर आप जैसे लीडर्स मिलने के बाद एक अच्छा मोटिवेशन हमें मिला, और उसके कारण मैं 2007-8 में प्रेसिडेंट बना. फिर अच्छा काम करते करते बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ रीजन, ये अवार्ड्स मिले. मल्टीपल के लिए भी मैं चुना गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ अवार्ड नहीं मिला. लेकिन मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लीडर्स वहाँ पे है, ये देखकर मुझे खुशी हुई. कभी कभी वो भी एक चाहिए रहता है. और फिर मोटिवेशन मिलते गया. फिर अपने आप जब हम अच्छा काम करते हैं, लाइनिज्म में मैंने देखा है कि लोग अपने आप हमें कहते हैं कि यू कैन बी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इन फ्यूचर, और फिर हमारा माइंड बन जाता है. फिर जब मैं वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 बना, तो अनअपोज बना मैं, क्योंकि मेरा काम सबको पसंद आया, पीडीजी के भी ब्लेसिंग थे. और उसके पहले मैंने आपको हमारे क्लब के इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया था, और तब आपने वहाँ पे बोला था कि गिरीश भाई, इफ़ यू आर गोइंग टू बी डीजी, मैं खुद आपके लिए प्रचार के लिए D2 में आऊँगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और मे भी आप 1 दिन आते थे, 2 दिन आते थे अपने समय में से निकाल के, लेकिन आपने ये जो बोला तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे एक प्रेरणा मिली. और उसके बाद मैं जब वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 था, दैट टाइम पीडीजी
सिटेशन, ये प्रोग्राम हमने लिया था। और तब मैंने आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, पुणे में एक प्रोग्राम लिया था। और जी आपकी कुछ बातें मुझे अभी तक याद है कि यू आर ऑलवेज इन टाइम, यू ऑलवेज मोटिवेट पीपल। और जो भी पीडी जी को हम वहाँ पे सम्मानित करते थे, तो आप बड़े जोशीले इसमें आके उनको स्टेज पर फास्ट बुलाते थे, उनको आप सम्मानित करते थे। तो इससे हम लाइनिज्म में टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, ये बात हम सीखते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के बाद मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी थी, और इसलिए 3600 नेट ग्रोथ D2 में हमने दी। उसमें हमारे पूना लायंस क्लब पूना के राज मुछाल जी, उन्होंने, उनके क्लब की भी अच्छी ग्रोथ थी। और पूरे साल भर हमारे क्लब ने और अदर क्लब ने भी एक अच्छी मेंबरशिप ग्रोथ दी। और फाइनली 3600 मेंबर्स हमने ऐड किए, और नेट ग्रोथ 2300, इतने नेट ग्रोथ दी। और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स भी हमने लिए, MJF काफ़ी बनाए। और ऐसे अभी इस साल एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने के बाद नेक्स्ट ईयर MCC होने का चांस होता है, लेकिन तब करेक्ट, मुझे मिला नहीं। लेकिन बाद में बॉम्बे से ही जब मैंने देखा कि हनुमान जी अग्रवाल जब बने, दैट्स राइट। तो मुंबई ने एक नया ट्रेंड सेट किया है, तो चलो हम भी एक सेट करके देखते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं MCC बन गया, और आज क्या मैं आपके सामने हूँ। तो ये क्या बहुत बात। अच्छा जर्नी मैंने एंजॉय किया, काफ़ी बातें सीखी। थैंक यू सर। गिरीश भाई, आपके काउंसिल चेयरमैनशिप के अंदर एक आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो आपके मल्टीपल के अंदर, जो आप लोगों ने 2 लियो क्लब बनाए हैं, जी अल्फा जी एंड लियोस, जिसमें 5187 5187 एंड अल्फा क्लब में 5147 मेंबर, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बना करके आपने वो किया है। उसके यस बारे में यस। कुछ बताना चाहेंगे? सर बहुत खुशी होती है कि इतना बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लियो क्लब जब बनते हैं, तो बहुत जी अच्छा लगा मुझे। ये जब पहले बार न्यूज़ आई थी मेरे पास, और फिर ब्रायन सर ने उसका इंस्टॉलेशन भी किया था, बहुत जी अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक बात इसमें, ये 5000 लियो है, लेकिन उन तक अपना लाइनिज्म पूरा पहुंचना चाहिए, इसकी करेक्ट। कोशिश हमारी रहेंगी। क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट नंबर, 50 मेंबर का भी लियो क्लब हो सकता है, 20 मेंबर का भी हो सकता है, लेकिन दे ऑल शुड बी एक्टिव। और अच्छे एक्टिविटी, अच्छा नेटवर्किंग अगर वो करते हैं, तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। तो चिकलठाना क्लब ने ये 2 क्लब देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, लेकिन सुपर। आने वाले टाइम पे वो कैसे काम करते हैं, उस पर हमारी निगाहें रहेगी। गिरीश भाई, मैं आपके वेट एंड जॉय, जो कि अम्यूजिंग पार्क है, उसके अंदर पूरे क्लब के साथ आ चुका हूँ। आपकी मेहमान नवाजी मैं देख चुका हूँ। आपने वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा सा डेवलप किया है। उसके अलावा भी कुछ जो माउंटेन्स और समथिंग, आप उस बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यस डेफिनेटली। अभी जब मैं US पढ़ने गया था 97 में, दैट जी टाइम मैंने वेट एंड वाइल्ड, ये वाटर पार्क मैंने बहुत एंजॉय किया था। और जी उसके बाद मैं इंडिया आने के बाद वाटर किंगडम के बारे में भी काफ़ी सुना था, जी और मैं खेल के भी आया था। तो मैंने डिसाइड किया कि इस टाइप का बिजनेस अगर हम करते हैं, तो लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि पानी में खेलना, उसमें लोगों को एक हैप्पीनेस मिलता है। और लोग बिजनेस में इतने व्यस्त होते हैं, तो कभी वो आके एंजॉय करते हैं, तो उनको एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, रिजॉइस जी मिलता है, और वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसलिए जी। हमने ये वेट एंजॉय वाटर पार्क शुरू किया। और अभी मैजिक माउंटेन करके हमने करेक्ट। अम्यूजमेंट पार्क भी वहाँ पे शुरू किया। जी तो शुरुआत में हमने शिरडी में चालू किया था वाटर पार्क। तो हमें लोगों ने कहा कि अरे शिरडी में तो लोग साईं बाबा के दर्शन लेते हैं, वहाँ माहौल अलग होता है, तो आप जी वाटर पार्क कैसे, उधर नहीं चलेगा? तो हमने उनको बोला कि ऐसा नहीं है, वाटर पार्क चलेगा, क्योंकि लोग साईं बाबा के दर्शन करते हैं, और मोस्ट यंगस्टर पीपल भी साईं बाबा के दर्शन को आते हैं। तो दर्शन दैट्स होने के बाद क्या करें फैमिली के साथ, तो वो डेफिनेटली वहाँ एंजॉय करेंगे। और शिरडी में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहाँ इंडियन राइड्स थे, लेकिन फिर वाटर पार्क वेट एंजॉय जो है, वहाँ पे हमने वाइट वाटर कनाडा के राइड्स लगाए, क्योंकि बॉम्बे और पुणे के लोग आने वाले, तो वर्ल्ड क्लास राइड्स चाहिए। और राइट, आप आए दैट्स। थे, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपको खुशी हुई होंगी वो वाटर पार्क में आने के बाद हम में। तो आज तक नहीं भूलते हैं। देयर वाज वन ऑफ द बेस्ट गेट टुगेदर व्हाट वी हैड एट द वेट एंड जॉय। थैंक यू सर। सर, आपने शिरडी में भी आप काफी कनेक्टेड है, क्योंकि वर्ल्ड के काफी डिवोटीज जो शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। मुझे तो याद है दोस्तों कि मुझे
कोई भी जरूरत पड़ती है तो मैं गिरीश भाई का फोन उठा के बात करता हूँ कि गिरीश भाई हमारे कोई आए हुए हैं, एंड द वे गिरीश भाई वीआईपी एंट्री करवा करके उनको अंदर दर्शन करवा करके आते हैं. सर, यू आर कनेक्टेड विद एज ए समथिंग विद शिरडी साईं बाबा, और जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम द संगमनेर तो आपने रिलेशन अच्छे बना रखे हैं वहां पे? एग्जैक्टली सर, अभी साईं बाबा एक तो शिरडी संगमनेर नज़दीक है, और शिरडी में हमारा वाटर पार्क होने के कारण और काफ़ी ट्रस्ट के लोगों से साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, और जी. वी ऑल रिस्पेक्ट देम, दे रिस्पेक्ट अस, तो इसलिए वो दर्शन बहुत आसान हो जाते हैं. लेकिन कितने भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, जब तक बाबा की कृपा होती नहीं है तब तक ये दर्शन हो नहीं सकते. इसलिए ये सब करने कराने वाले बाबा है और वो कराते हैं. No doubt about it. Look at that. Our club members are saying that, wow, amazing. That's the word Anand Vaidyanath and Seema Gambhir. They are saying that amazing place what we came, and we still have a pictures and we are keep showing the people and all. But Girish bhai, you are such a nice human being. I must say that, my dear friends. I remember when I went to Sangamner for the installation of Girish bhai's club. 3 दिन पहले मेरी मदर की डेथ हो गई थी, एंड ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट दैट मैं वहां पहुंचूंगा कि नहीं. लेकिन ऑनेस्टली मैं आई वुड लाइक टू कन्फेस दैट बिकॉज ऑफ गिरीश भाई, सच अ पर्सन, मैंने कहा वो सर्विस प्रोजेक्ट है, मैं एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहा हूँ. और चौथे दिन मैं वहां उनके गांव पहुंच गया था और वहां पे इंस्टॉलेशन करने गया था, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ यू गिरीश भाई, बिकॉज वी रियली लव एंड रेस्पेक्ट यू लाइक एनीथिंग. सर, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा काम है, जिसके अंदर आपका गाय छाप ज्यादा या वो अमृता टी या आपके वो नमकीन वगैरह, उनके बारे में, वो बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे गिरीश भाई? डेफिनेटली सर. वैसे तो टोबैको बिजनेस ये हमारे दादाजी ने शुरू किया है, और इसलिए वो बढ़ा रहे हैं, और दैट इज आवर एक्चुअली मेन बिजनेस, मेन हम बोलते हैं ना सोर्स. लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि जैसे जैसे नया जनरेशन आएगा, तो अभी वही हम पहले कहते थे टोबैको इज आवर बिजनेस. नाउ वी विल से दैट वी आर इन टोबैको टू, लाइक टोबैको भी, लेकिन उसके साथ अभी हम नमकीन, अमृता टी, फिर कंस्ट्रक्शन, ये बड़ा बिजनेस हमने पुणे में शुरू किया है. वो टॉप 5 बिल्डर्स में एक है हम पुणे में. और उसके बाद हमने विंडमिल और सोलर, उसमें भी 700 मेगावाट तक हम पहुंचे, जो इंडिया के जो 10 लार्जेस्ट कंपनी है उसमें से एक हम है. और इसके साथ स्कूल्स ये भी है हमारे पुणे में, संगमनेर में, और एक स्कूल अभी पुणे में बनेगी. तो हम टोटल 5 ब्रदर्स है, और बिजनेस में एक है, रहने को अलग है, लेकिन सब मिलकर बिजनेस बढ़ा रहे हैं जितना हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं. और अभी इंदौर और अहमदाबाद यहाँ पे भी हमारे वाटर पार्क आने वाले हैं. आपने सीएसआर फंड के अंदर भी, जो कि आपके कंपनी से 2% सीएसआर के लिए जाता है, आपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाए हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ न कुछ गरीबों के लिए सर्व करते रहते हैं. ये आपके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, अभी जो हमने संगमनेर में हॉस्पिटल शुरू किया है, तो वहाँ पे हम सिर्फ 10 रुपीज एंट्री फी, मतलब उनका चेक करने का लेते हैं, और बहुत ही सस्ते में उनके ऑपरेशन करवाते हैं. जैसे वो ज्योतिबा फुले जो स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, तो उसमें से बहुत ही सस्ते में हम उनका ऑपरेशन वगैरह करते हैं. और स्कूल हमारा एक मतलब अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं, बोर्डिंग है, सीबीएसई है, तो इसमें से एक न्यू जनरेशन अच्छा बनाने का काम हम कर रहे हैं. अब हमारी जो भगवत गीता है अपनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए भी हम काम कर रहे हैं. गिरीश भाई, पर्सन लाइक यू who is totally dedicated to the Lionism and service, as a multiple council chairman, आपके क्या ड्रीम्स हैं कि आप अपने मल्टीपल में क्या क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, उसमें से क्या अचीव कर लिया है? पहले तो मेंबरशिप बढ़ाने का ये पहला प्रयास रहेगा, जो अपने लायंस इंटरनेशनल में है. तो 1000 मेंबरशिप तो अभी तो कोविड होने के बावजूद भी नेट ग्रोथ मल्टीपल से आ गई है. और मेरा बेसिकली लाइनिज्म तो एक बात अलग है, लेकिन ये अपना जो महाराष्ट्र है मल्टीपल, इसको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाना है, नेटवर्किंग करना है. क्योंकि लोग डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मराठवाड़ा है, विदर्भ है, खानदेश है और मुंबई है, मुझे तो पहले लग रहा था कि पूरा महाराष्ट्र एक मल्टीपल चाहिए, क्योंकि मुंबई के लोग कैसे ये फास्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन आता है. तो चलो, अभी तो जो है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा एक सपना है कि पूरा महाराष्ट्र एक आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर डिस्ट्रिक्ट
ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि सर्विस तो लायंस क्लब करते हैं, लेकिन नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मुकेश गांधी भाई ने बताया कि टोटल शुड बी आवर फैमिली। हम जहाँ भी जाए, मैं नागपुर जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, यवतमाल जाता हूँ, किधर भी जाता हूँ, तो वहाँ मेरा एक फैमिली मेंबर, मतलब रिलेटिव से भी ज्यादा लायन मेंबर जो अपने काम आता है वो मिलना चाहिए। ये मेरा सपना है। सर हम दुआ करेंगे कि हमारे गिरीश भाई, क्योंकि अब मल्टीपल अलग हैं तो चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि अब हमारा मल्टीपल भी डिवाइड हो चुका है। गिरीश भाई, हमारी बहुत इच्छा रहेगी कि आफ्टर मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन यू शुड कम एज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर, बिकॉज पर्सन लाइक यू विल बी एसेट टू द लायनिज्म। और आपके थ्रू जितने अच्छे काम हो रहे हैं कमाल के, क्योंकि आप सोशल मीडिया के ऊपर गिरीश भाई इतने इन्वॉल्व हैं। मैं आपके इतने मैसेजेस देखता हूँ, इतने फंक्शंस देखता हूँ, इतने सिंगिंग प्रोग्राम देखता हूँ, एंड आई नो दैट यू आर अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। सर क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूँ कि मैं गिरीश भाई से कोई 2 लाइनें सुन सकता हूँ उनके फेवरेट गाने की? हमारे पूरे व्यूअर्स दे विल रियली फील वेरी गुड अबाउट इट। जरूर सर, ये भी मैंने आपसे ही प्रेरणा ली है गाना गाने की, क्योंकि आपसे भी मैंने गाने सुने हैं। लेकिन मैं आपको 2 लाइनें सुना के बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है जी कि आपको भी 2 लाइन सुनानी पड़ेगी। वो तो उमेश भाई और मैं साथ में बहुत अच्छा गाते हैं। अभी आपके गाने के बाद मैं उमेश भाई को बुलाऊंगा ताकि अपन तीनों मिलके गाएंगे। जी ओके आपकी 2 लाइनें सुनना चाहते हैं सर हम। यस, थैंक यू। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। थैंक यू सर। आपने किरण बोल दिया, अगर सुनीता भाभी प्रोग्राम देख रही होगी तो क्या सोचेंगी? वो सुन रही है, लेकिन ये गाने के लिए शी इज ओके। I would like to request Pradeep to kindly please bring the Umesh bhai also on the screen. So I wanted both of you. And और कौन से गेस्ट हमारे साथ हैं जरा प्लीज मैं चाहूंगा को स्क्रीन के ऊपर आए। उमेश भाई देखा आपने, अनम्यूट करिए उमेश भाई अपने आप को। गिरीश भाई ग्रेट शो। Oh, Leo Bhumika, welcome. Hi sir, how are you? All good, beta. One minute. We are just talking to Girish bhai first. So then slowly I'll invite everyone. Girish bhai, last जिनकी आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज, जिसके पीछे से आवाज आ रही है। प्रदीप। Girish bhai, last but not the least, I wanted you to convey any good message as the Lion Girish Malpani to all the viewers who are listening to you today. Sir, I will say लायन के लिए, मतलब जब तक कोई प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते तब तक कोई नीड नहीं है या कोई वांट नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है या कोई ट्रस्ट नहीं। तो लायंस ने ये सब बातें करके दिखानी चाहिए। जैसे कि आईफोन हम क्यों खरीदते हैं कि वो नीड वो एप्पल कंपनी ने पैदा की है, उसी प्रकार हर मेंबर को नीड पैदा अगर हम करते हैं, वांट पैदा करते हैं, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ट्रस्ट, ये अगर हम पैदा करते हैं तो हमारा ये लाइनिज्म बहुत बढ़ेगा। आज 14 लाख है, कल 28 लाख हो जाएंगे। तो यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू। सुपर गिरीश भाई, सुपर, दिस इज सो नाइस ऑफ यू। मोहन भाई क्या लगता है आप दोनों को सुनने के बाद, आपके विचार क्या हैं? सर हमें तो बहुत खुशी हुई सब सुन के, इतनी मल्टी टैलेंटेड है, इतनी डेडिकेशन की है सब काम के लिए, और डिसिप्लिन्ड है, अपना एम है उनका, और ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। तो हम तो आपको सैल्यूट करते हैं इतनी अच्छी बातें सुनकर, और हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला है। वाह मोहन साहब, वाह मोहन जी, फैंटास्टिक।